हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का। मेरी माँ मर चुकी है। मेरी सौतेली माँ मुझसे बुखार में भी मुझसे काम करवाती है। किसी गांव में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी एक छोटी बेटी कविता थी। वे मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। कुछ समय बाद सेठ की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। एक दिन उस आदमी ने दूसरा विवाह करने का फैसला कर लिया। उसका विवाह तो हो गया, परंतु उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही चालाक थी। अरे वाह, कितना सुंदर घर है और बड़ा भी। मेरी तो किस्मत ही खुल गई है इस घर में शादी करके। अब तो मैं इस घर की मालकिन बन गई हूँ। पूरे घर पे सिर्फ मेरा ही राज है। जो मन करेगा मैं करूँगी, जो मन करेगा खाऊँगी और सारा दिन बैठे बैठे बस हुक्म चलाऊँगी। क्या किस्मत पाई है मैंने, महारानी बनकर इस घर में रहूँगी। कुछ दिनों बाद ही उसने कविता के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह कविता से सारा दिन काम करवाती थी और एक पल के लिए भी उसे खाली नहीं बैठने देती थी। कविता बहुत छोटी थी। वह अपनी सौतेली माँ की सारी बातें मानती थी, सारा काम करती थी, परंतु उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती थी। कविता, जाओ मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओ, उसके बाद खाना बना देना। सुनो, खाना बनाकर घर की सफाई कर लेना। अपने कमरे में जाकर सो मत जाना। एक दिन कविता को तेज बुखार था। वह घर का कोई भी काम नहीं कर पाई। सौतेली माँ जब सोकर उठी और उसने देखा कि आज कविता ने कुछ भी काम नहीं किया है, तो वह गुस्से से लाल हो जाती है। कविता, कविता, कहाँ हो तुम? घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। ना जाने ये लड़की कहाँ है। कोई काम करने का इसका मन नहीं करता। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का। कोई भी काम नहीं करती, बस पूरा दिन खाने को दे दो इसे। ना जाने मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो ये मेरी जिंदगी में आई। घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। ना झाड़ू लगाया है, ना बर्तन धोए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं सो क्या गई, इसने तो अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। इस लड़के का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये ऐसे नहीं सुधरेगी। कविता, उठो, यहाँ आराम से लेटी हो। घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। कौन करेगा सारा काम? मुझे भूख लग रही है। जल्दी से उठो और मेरे लिए खाना बनाओ। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है माँ, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। देखो कविता, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। जल्दी उठो और मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है माँ, मैं खाना बनाती हूँ, बस आप मुझे घर से मत निकालना। मैं कहाँ जाऊँगी। ठीक है, उठो और मेरे लिए जल्दी से खाना बनाओ। कविता डर जाती है और चुपचाप खाना बनाने के लिए चली जाती है। वह बुखार में भी खाना बनाती है। बीमार होने की वजह से वह अच्छे से खाना नहीं बना पाती और उसकी रोटियां थोड़ी कच्ची रह जाती हैं। अरे, ये कैसी रोटियां बनाई हैं? ये तो कच्ची हैं, खाई भी नहीं जा रही हैं। इन्हें खाकर तो मैं बीमार हो जाऊंगी। कविता, तुमने जानबूझकर कच्ची रोटियां बनाई है ना, ताकि मैं बीमार हो जाऊं? तुम कहीं मुझे मारना तो नहीं चाहती हो ना?
नहीं माँ, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैं आपको बीमार क्यों करना चाहूँगी माँ? चुप हो जा कलमुही। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझे मारना चाहती हो। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। हाँ, जाकर मेरे लिए दोबारा रोटी बनाओ और इस बार रोटी कच्ची नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आप गुस्सा मत होइए माँ, मैं आपके लिए दोबारा रोटी बनाकर लाती हूँ। एक दिन सेठ किसी काम से शहर चला जाता है। तब सौतेली माँ सोचती है कि यही मौका है इस लड़की से पीछा छुड़वाने का। वह कविता को जंगल लेकर जाती है और धोखे से उसे वहीं छोड़कर वापस घर आ जाती है। कविता शाम तक सौतेली माँ का इंतजार करती है, परंतु माँ वापस नहीं आती। कविता बहुत डर जाती है। अब अंधेरा भी होने लगता है। तब कविता खुद रास्ता ढूंढने का फैसला करती है। माँ अब तक नहीं आई, अंधेरा भी होने वाला है। अब लगता है मुझे ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कविता बहुत देर तक जंगल में इधर उधर घूमती रहती है, पर उसे कहीं भी रास्ता नहीं मिलता। जंगल में चलते चलते वह एक झोंपड़ी के पास पहुंचती है। इस झोंपड़ी में एक बुढ़िया अकेली रहती थी। कविता डरते डरते झोंपड़ी के पास पहुंचती है और आवाज लगाती है, कोई है? अरे कोई है, दरवाजा तो खोलो। अरे दरवाजा तो खुला पड़ा है, अंदर जाकर देखती हूँ, कोई है अंदर? कौन है भाई इतनी रात को? अरे तुम कौन हो और अंदर कैसे आई हो? अम्मा, मैं हूँ कविता। मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा, क्या आप मेरी मदद करेंगी? ठीक है, आ जाओ। मुझे पूरी बात बताओ। तुम छोटी सी बच्ची आखिर इस जंगल में कैसे पहुंची? मेरी माँ मर चुकी है और मैं अब सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। पिताजी काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहते हैं। मेरी सौतेली माँ मुझसे घर का सारा काम करवाती है, बुखार में भी मुझसे काम करवाती है। ना कुछ खाने को देती है और ना ही स्कूल जाने देती है। और आज वो मुझे जंगल में छोड़कर चली गई है। मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोना बंद करो बेटा, तुमने बहुत कुछ सहा है। आज से तुम यहीं मेरे पास रहो जब तक तुम्हारा मन करे, और तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम्हें यहाँ मिलेगा। मुझे बहुत भूख लगी है अम्मा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ठीक है बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। धन्यवाद अम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मेरी सौतेली माँ मुझसे सारा दिन काम करवाती है और खाना भी नहीं देती। कविता पेट भरकर खाना खाती है, फिर उसे नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाती है। कुछ दिन कविता वहीं रहकर बुढ़िया की सेवा करती है और पेट भरकर खाना खाती है और मज़े से रहती है। कविता बूढ़ी अम्मा के पास रहकर बहुत खुश थी। उधर सेठ शहर से वापस आ जाता है। कविता, ओ कविता, कहाँ हो तुम? देखो मैं शहर से तुम्हारे लिए खिलौने लाया हूँ। कहाँ हो बेटा तुम? कविता घर पर नहीं है। जब मैं सुबह सोकर उठी तो वह घर पर नहीं थी। मुझे लगता है वह घर छोड़कर भाग गई है। घर छोड़कर चली गई? ऐसे कैसे चली गई? उसे यहाँ भला किस चीज़ की कमी थी? क्या नहीं था उसके पास जो वो घर छोड़कर जाए? देखो जी, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। मैं तो सो रही थी अपने कमरे में।
उधर कविता सारा दिन बूढ़ी अम्मा की सेवा करती और पेट भरकर मनपसंद खाना खाती थी। बहुत दिन ऐसे ही बीत गए थे। कविता की माँ को कोई भी औलाद नहीं हो रही थी। वह सभी डॉक्टरों को दिखा चुकी थी। फिर एक दिन उसके सपने में भगवान आते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने एक बिन माँ की बच्ची को परेशान किया है, उस पर बहुत ही अत्याचार किए हैं और जब तुम्हारा मन नहीं भरा तो उसे जंगल में छोड़ आई हो। इसी वजह से तुम्हें माँ बनने का सुख नहीं मिल रहा है। तब कविता की सौतेली माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ़ कर दो भगवान, मैं लालच में अंधी हो गई थी। अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। फिर वह सुबह उठकर अपने पति को सारी बात बताती है। सुनो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गलती? कैसी गलती? तुम आखिर क्या कहना चाहती हो? दरअसल बात यह है कि मैंने आपको झूठ बोला था। मैंने ही अपनी बच्ची को घर से भगाया है। मैंने उस पर बहुत अत्याचार किए हैं और उसे जंगल में छोड़ आई, पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। क्या? ये तुमने क्या किया? मेरी बच्ची को जंगल छोड़ आई? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है जी, और मुझे मेरी गलती की सज़ा भी मिल गई है। चलिए हम अपनी बच्ची को वापस ले आते हैं। उसके बाद वे दोनों कविता को ढूंढने के लिए जंगल जाते हैं और उसे घर वापस ले आते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही उनके घर में एक नन्हा मेहमान आता है और वे सब मिलजुल कर खुशी से रहते हैं।